हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एस फार्मा में। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं पैथोफिजियोलॉजी, जो कि बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, जिसमें हम टोटल 30 क्वेश्चन लेके आए हैं विथ सोल्यूशन। ठीक फ्रेंड्स, तो हम सोल्यूशन के साथ सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें हम 5 यूनिट अपना हम कवर करेंगे। ठीक फ्रेंड, ये जो है पीसीआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए, पैथोफिजियोलॉजी फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ये जानिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये आपको मेडिसिनल में मिलेगा। मेडिसिनल 3 पार्ट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों में मिलेगा। फिर क्लोजी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये वहाँ भी मिलेगा। ठीक फ्रेंड, तो पैथोफिजियोलॉजी में पहले हम डिजीज को पढ़ते हैं और जैसा कि मेडिसिनल या क्लोजी में हम उसको क्योर कैसे करेंगे, कौन सा ड्रग किस डिजीज में देंगे, उसको हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले हम जब डिजीज कंफर्म रहेगा तभी तो हम कोई भी ड्रग एक्ट करवा पाएंगे उसको क्योर करने में। तो चलिए, आज हम वही चीज़ अपना पढ़ने वाले हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन होने जा रहा है, व्हाट इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पैथो प्लस फिजियोलॉजी। पैथो मीन्स होता है डिजीज और डिसऑर्डर, फिजियोलॉजी मीन्स होता है स्टडी ऑफ नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी। पैथो मीन्स होगा डिजीज और डिसऑर्डर। तो फ्रेंड्स, आप पहले जान ही चुके होंगे डिजीज क्या होता है और डिसऑर्डर क्या होता है। डिजीज ये होता है जो किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होता है, और डिसऑर्डर जो है हमारे बॉडी में अगर कोई कमी हो जाए इन बर्थ केस से, तो उसको बोलते हैं डिसऑर्डर। फिजियोलॉजी क्या है? बॉडी का फंक्शन। इसमें हम बॉडी के फंक्शन को स्टडी करते हैं, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को हम स्टडी करेंगे, उसी को बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो अगर दोनों वर्ड को हम कम्बिनेशन कर दें तो जिसको हम बोल देंगे पैथोफिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स चलिए, इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच डील विथ स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंज दैट आर अकरिंग विच इन द इंडिविजुअल ड्यू टू पैथोलॉजिक स्टेट। व्हाट इज होम्योस्टेसिस एंड सेल इंजरी। अब देखिए, होम्योस्टेसिस क्या है, सेल इंजरी क्या है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये होम्योस्टेसिस ये है एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और इंटरनल इन्वायरमेंट दोनों इक्वल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो वही होम्योस्टेसिस के अंदर हम उसी को पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे हम रेगुलेट एंड मेंटेन करेंगे, कब हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा। ठीक, तो चलिए, द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। इक्विलिब्रियम के स्टेट को ही हम क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। देखिए, जैसा कि फिगर हमने आपको एक हिंट देने के लिए बनाया है। एक देखिए इंटरनल इन्वायरमेंट है बॉडी का, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है बॉडी का, बीच में एक कांस्टेंट वाली लाइन है। ठीक, जिससे आप थोड़ा हिंट लेके आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या आता है? सेल इंजरी। फ्रेंड्स, वर्ड से ये लग रहा है सेल इंजरी। जब हमारा सेल इंजर्ड हो जाता है उसी कंडीशन को हम बोल देंगे क्या है? सेल इंजरी। आप लोग सिंपल लैंग्वेज में समझो, बस केवल बना बना के अच्छे से कॉपी में लिख के आओ। सेल इंजरी मीन्स क्या होता है? सेल इंजरी आर आल्सो कॉल्ड सेल डैमेज। जब हमारा सेल डैमेज हो जाता है तो उसी को हम बोल देते हैं सेल इंजरी। सेल इंजरी में भी डिफाइन द अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर। क्या है? अल्ट्रेशन मीन्स होता है चेंज, मतलब बदलाव। किसमें? सेल के स्ट्रक्चर में जब कोई बदलाव हो, या तो उसके फंक्शन में कोई बदलाव हो, किसकी वजह से? एनी एक्सटर्नल फैक्टर। अगर किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से सेल के फंक्शन या स्ट्रक्चर में कोई चेंजिंग हो तो उसे हम बोलते हैं सेल इंजरी। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए हमारा आ गया हाइपरट्रॉफी एंड मेटाप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, मेटाप्लेसिया क्या होता है? हाइपरट्रॉफी मीन्स वर्ड से पता चल रहा है हाइपर प्लस ट्रॉफी, एक्सेस सेल साइज। हाइपरट्रॉफी रेफर टू द इंक्रीज इन साइज ऑफ एन ऑर्गन और टिश्यू थ्रू द इनलार्जमेंट ऑफ इट्स सेल। जब सेल बढ़ जाते हैं तो बॉडी के टिश्यू और ऑर्गन भी क्या है? धीरे धीरे इंक्रीज हो जाते हैं। इसी कंडीशन को हम बोल देते हैं हाइपरट्रॉफी। एंड मेटाप्लेसिया किसको बोलते हैं? मेटाप्लेसिया एक ऐसी कंडीशन है जहां सेल क्या है? रिवर्सिबल चेंज हमेशा करता रहता है। मेटाप्लेसिया, इट इज द रिवर्सिबल चेंज इन विच वन एडल्ट सेल टाइप इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एडल्ट सेल टाइप। ठीक फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है आप यहाँ से समझ ही लेंगे। अब देखिए, यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए हम फिगर छोटा सा बना दिए हैं, जैसा कि आप लोग देख के उसको एनालाइज कर लीजिए कि कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हम अपना देखने वाले हैं डिफाइन इन्फ्लामेशन, राइट इट्स साइन एंड केजेस। इन्फ्लामेशन वो होता है, जैसे मान लीजिए आपको कहीं एक चींटी ने काट लिया। चींटी जिस ऑर्गन पे आपके काटी है वहाँ पे पहले तो क्या होगा? आपको रेडनेस आएगा, फिर धीरे धीरे इचिंग होगा, फिर स्वेलिंग होगा, फिर वो वाली हीट, वो एरिया हीट हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन अगर आप हिंदी में जानिए तो जलन टाइप, उसी को बोलते हैं इन्फ्लामेशन। अब देखिए, इन्फ्लामेशन डिराइव फ्रॉम वर्ड इन्फ्ला। इन्फ्ला मीन्स क्या होता है? इग्नाइट। इग्नाइट मीन्स होता है ही जलन ही होता है। एन इम्यून रिस्पॉन्स दैट केज रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ एन एरिया ऑफ द बॉडी और पॉसिबली टिश्यू विद इन द बॉडी। जैसा कि हम इसके पहले आप लोग को हिंदी में ही बता चुके हैं, वही यहाँ
लिखा हुआ है कि आप एग्जाम में कैसे लिख के आएंगे, वो लिखा हुआ है। अब देखिए इसके साइन क्या है, जैसे रेडनेस हुआ, स्वेलिंग हुआ, हीट हुआ, पेन हुआ, लॉस ऑफ फंक्शन हुआ। वहाँ की एरिया जो है रेडनेस हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी, थोड़ी सी हीट हो जाएगी और पेन होने लगेगा और फंक्शन लॉस होने लगेगा। या और देखिए केज क्या है, फिजिकल एजेंट है, केमिकल एजेंट है, बायोलॉजिकल एजेंट है। अब देखिए फिजिकल में है हीट एंड कोल्ड, केमिकल में है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, बायोलॉजिकल में है वायरस एंड बैक्टीरिया। अब इतना आपको क्लियर हो ही गया होगा। डिफाइन हीलिंग एंड रिपेयरिंग। अब देखिए हीलिंग और रिपेयर क्या है। जैसा कि आप सब मान लीजिए अगर किसी को चोट लगती है तो वो चोट क्या प्रॉपर की लगी रहेगी, कभी वो फिल भी होगी। तो उसी प्रोसेस को, जो चोट अगर हमारी चोट लग गई है वो फिल हो रही है, मतलब बैकअप वाली कंडीशन में आ रही है, उसी को हम बोलते हैं हीलिंग। हीलिंग डिफाइन द रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट ऑन इंजरी and order to restore the normal structure and function. Healing take place by two process, regeneration and repair. इस प्रोसेस को हम टू प्रोसेस से कर सकते हैं, जैसे कि रीजनरेशन एंड रिपेयर से। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट वाला, डिफाइन हाइपरटेंशन एंड इट्स टाइप। अब देखिए हाइपरटेंशन इस समय बहुत हाई लेवल की डिजीज हो चुकी है, जो हर घर में लगभग इसके पेशेंट हो ही जाते हैं हाइपरटेंशन की। अब देखिए तो हम लोग पढ़ ही लें तो हाइपरटेंशन होती क्या है। हाइपरटेंशन होता है जब हमारे बॉडी में जो अर्टरीज पाई जाती हैं उसमें ब्लड फ्लो जो है, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो जब एक्सेस अमाउंट में होने लगता है, उसी को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। ठीक फ्रेंड्स, ये देखिए हम यहाँ एक बनाए फिगर, जिस छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, ये है ब्लड वेसल्स, उसकी जो है नीचे वाली इंडोथेलियल लेयर है और उसकी ल्यूमेन एरिया है। जब यही ल्यूमेन एरिया में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो जब ये इंडोथेलियल लेयर पे प्रेस करेगा, ठीक, जब ब्लड वेसल ज़्यादा होने लगेगा तो ये प्रेस करेगा, तब हमको क्या है परेशानी क्रिएट होगी। अब देखिए ब्लड प्रेशर मिनिमम 4 टाइप का होता है। एक पहले तो हम समझेंगे नॉर्मल क्या होता है। 120 80 क्या है, 120 सिस्टोल है, 80 डायस्टोल, ये नॉर्मल है, ठीक, इतना हमारा ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जब इससे एक्सेस हुआ तो हाइपर टेंशन, इससे अगर कम हुआ तो हाइपोटेंशन हो जाता है। तो हाइपरटेंशन, आप ये सब जो हम चार्ट बनाए हैं आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और पढ़ लीजिए, अच्छे से लर्न कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है डायूरेटिक। व्हाट इज डायूरेटिक एंड राइट द फुल फॉर्म ऑफ RAF। डायूरेटिक ऐसा एजेंट होता है जो हमारी बॉडी में से यूरिनेशन को इंक्रीज करवाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ये कब यूज करते हैं, जब हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, इन हाइपरटेंशन के केस में, तब हम यूज करते हैं डायूरेटिक्स का। अब देखिए RAF क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, केवल फुल फॉर्म पूछा है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसका ये फुल फॉर्म है। अब देखिए CHF क्या, व्हाट इज CHF एंड इट्स टाइप। CHF मीन्स होता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर। जब इसको एक मतलब वर्ड में हम और बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं हार्ट फेलियर, या तो CHF बोल सकते हो या हार्ट फेलियर भी बोल सकते हो। अब देखो मैंने, हार्ट इज फेल टू पंप द ब्लड, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करने में फेल हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उसी कंडीशन को हम बोल देते हैं CHF हो गया, या इनके हार्ट फेल्योर हो गया। ये जो है 4 टाइप से होता है, लेफ्ट साइड हार्ट फेल्योर, राइट साइड हार्ट फेल्योर, सिस्टोल हार्ट फेल्योर एंड डायस्टोल हार्ट फेल्योर। ये हैं टाइप्स हार्ट फेल्योर के। अब देखते हैं हम व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ हम इज लिखना भूल गए हैं, तो आप लोग उसको मैनेज कर लीजिएगा। अब देखिए, इन दिस कंडीशन हार्डनिंग ऑफ आर्टरी जो हमारी हार्ड हो जाती है, विच ग्रेजुअली द नैरो वेसल ल्यूमन, जो ल्यूमन एरिया है वो नैरो हो जाती है। जब जाहिर सी बात है, जब वेसल में ल्यूमन एरिया जब नैरो हो जाएगी तो ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी। जब ब्लड फ्लो में दिक्कत आएगी तो हमारे बॉडी के सिस्टम में दिक्कत आएगी। तो जब बॉडी के सिस्टम में दिक्कत आएगी तो आप जाहिर सी बात है परेशान हो जाएंगे। एज ए रिजल्ट द ब्लड फ्लो टू आर्गन थ्रू वेसल्स आइदर स्लो डाउन और गेट कम्प्लीटली ब्लॉक, या तो स्लो हो जाएगा या तो पूर्ण रूप से ब्लॉक्ड ही हो जाएगा। देखिए एक छोटा सा फिगर, ये नॉर्मल आर्टरी है, ब्लड फ्लो हो रहा है आराम से। अब यहाँ जब कोलेस्ट्रॉल या प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है आर्टरी में, तो क्या है, ब्लड का फ्लो स्लोली होने लगता है, एरिया घट जाती है, उसी को बोलते हैं हम इन्फेक्टेड आर्टरीज। अब देखिए आता है हमारा अस्थमा। अस्थमा क्या है, अस्थमा भी आज तक ज़्यादा लोग को हो ही जाता है। अस्थमा एक क्या है, ब्रोंकाइटिस डिजीज है, जो कि ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो हमको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमा। अब देखिए अस्थमा होती कैसे, इसका मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। फॉरेन मटेरियल आते हैं, फॉरेन मटेरियल मीन्स डस्ट पार्टिकल मान लो यहाँ, अभी आप क्योंकि लोअर क्लासेज में हो, हायर क्लासेज में जाओगे तो अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, तो पहले आप डस्ट पार्टिकल मानो।
ठीक, जस्ट पार्टिकल को हम एंटीजन भी बोल सकते हैं, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर आएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आईजीई एंटीबॉडी से मिलेंगे, जो आईजीई एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ऑटो इम्यून के रूप में, तो वो एंटीजन से बाइंड होगी, उसके बाद डिग्रेड करेगी किसको, मास्ट सेल को। जब मास्ट सेल डिग्रेड होगा तो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर निकलेंगे वहाँ से। जब इन्फ्लामेटरी मेडिएटर निकलेंगे तो क्या है, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और सभी होते हैं, बट मैं यहाँ 3 ही मेंशन किया हूँ। ठीक, जब ये सब निकलेंगे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन केज करेंगे। जब वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी तो हम सांस लेने में हमें दिक्कत आएगी। जब सांस लेने में दिक्कत आएगी उसी कंडीशन को हम बोल सकते हैं अस्थमा। जो मैं यहाँ लिखा हूँ केज वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, आप वहाँ केज ब्रोंकस भी लिख सकते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अब चलिए आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इलैबोरेट सीओपीडी। सीओपीडी भी एक ग्रुप ऑफ लंग डिजीज ही है, इसमें ब्रोंकस भी खराब होते हैं और हमारा अल्वियोली भी खराब होता है, ये बहुत डेंजरस डिजीज है। अब देखिए सीओपीडी मीन्स क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। देखिए ये लंबे समय तक चलती है, ये सीओपीडी जो है लंबे समय तक वाली डिजीज है। ये सीओपीडी जी लंग कैरेक्टराइज्ड बाय क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग्स, ये लंबे समय तक लंग को खराब किए रहती है। दैट इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग, दिस कंडीशन आर कॉल्ड सीओपीडी। नॉर्मल ब्रीथिंग से हमारी नॉर्मल ब्रीथिंग के रेट को ये डिस्टर्ब करती है। जैसे हम नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो हम नॉर्मल ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, या तो हाई हो जाएगा या तो लो हो जाएगा। जिससे ज़्यादातर कंडीशन में ब्रीथिंग हमारी लो ही होती है। अब ये देखिए 2 टाइप्स के होते हैं, मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक एम्फाइसेमा, एक ब्रोंकाइटिस। एम्फाइसेमा में क्या होता है, हमारी एल्वेली पूर्ण रूप से रैप्चर्ड हो चुकी होती है। ब्रोंकाइटिस में हमारे ब्रोंकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो वो स्वेल कर जाएंगे। जब वो स्वेल हो जाएंगी तो हमारा एयर इजिली क्रॉस नहीं होगा ब्रोंकस से। जब एयर इजिली क्रॉस नहीं होगा तो क्या है, हम सांस नहीं ले पाएंगे। जब सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या है, सीओपीडी क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए एक इम्फाइसेमा था, इम्फाइसेमा जब एल्वेली रैप्चर्ड हो जाएगी तो हमारे CO2 जो हैं O2 में कैसे चेंज होंगे। जब O2 में चेंज नहीं होंगे तो हम ऑक्सीजन इनहेल नहीं कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, अब चलिए होता है क्या, व्हाट इज क्रोनिक रेनल फेलियर। क्रोनिक रेनल फेलियर मतलब जब किसी की किडनी लंबे समय तक फेल हो जाए, उसी को हम बोलते हैं क्रोनिक रेनल फेलियर। एक कंडीशन इन्वॉल्विंग ए डिक्रीज इन द किडनी एबिलिटी टू फिल्टर वास्ट एंड फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। अब देखिए जब किडनी अपना एबिलिटी खो चुकी होती है, अपना उसको जो काम मिला है, उसका किडनी काम क्या है, फिल्टर वास्ट। ओके फ्रेंड्स, वास्ट प्रोडक्ट को फिल्टर करेगी, किसमें से, ब्लड में से। ब्लड में जो वास्ट प्रोडक्ट है वहीं से फिल्टर करेगी। ये अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाती है, उसी को हम बोलते हैं क्रोनिक रेनल फेलियर। ये देखिए इसको हम बोलते हैं ESRD, एंड स्टेज रेनल डिजीज। ये क्या है, लास्ट स्टेज है, जो कि किडनी खराब होने का लास्ट स्टेज है। ठीक, एक होता है एक्यूट क्रोनिक। एक्यूट क्रोनिक जो है शुरू में कुछ समय के लिए होता है, जो इसको हम क्योर कर लेते हैं आसानी से। बट ये जो है क्रोनिक होता है, ये लंबे समय तक चलता है, जिसको हम आसानी से क्योर नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ केजेज हैं, हाइपरटेंशन है, मस्कुलर डिसऑर्डर, इन्फेक्शन। व्हाट इज हिमाटोलॉजिकल डिजीज। अब देखिए हिमाटोलॉजिकल डिजीज मीन्स होता है, इसमें हम बात कर रहे हैं ब्लड से रिलेटेड, मतलब ब्लड कैसे बन रहा है, ब्लड में कितने कंपोनेंट हैं, पूरा होल स्टडी ऑफ ब्लड, जिसे हम बोलते हैं हिमाटोलॉजिकल डिजीज। सॉरी, उससे हम केवल बोलेंगे हिमाटोलॉजिकल। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए डिजीज क्या होता है। जब यही बनने की प्रोसेस में, ब्लड के बनने की प्रोसेस में जब कोई कमी आ जाए, उसी को हम बोलते हैं हिमाटोलॉजिकल डिजीज। अब देखिए डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है, इट इज ए कंडीशन विच बोन फॉर्म लार्जर स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल या इमेच्योर आरबीसी इज कॉल्ड मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इतने कंडीशन अगर हमारे बॉडी के अंदर शो हो रहे हैं तो हम उसी को बोल देंगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हुआ है। अब इसमें देखो इस किसकी कमी से होता है, जब आपके अंदर विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी हो जाती है तो हमको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब देखिए डिफाइन डायबिटीज मेलिटस। डायबिटीज मेलिटस क्या होता है, ये भी देखिए, जिसको हम बोलते हैं अपने घर वाली लैंग्वेज में बोलते हैं शुगर हुआ है इनको, तो उसी को बोलते हैं डायबिटीज मेलिटस। अब से आप लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज का यूज़ करना फ्रेंड्स, ठीक। जिसको शुगर हुआ रहेगा आप लोग उसको बोल रहा है इनको डायबिटीज के पेशेंट हैं, इनको डायबिटीज हुआ है। तो देखिए डायबिटीज मेलिटस इज ए क्रोनिक डिजीज, ये लंबे समय तक चलने वाली डिजीज है, विच केज बाय प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इनसफिशियंट अमाउंट। इस कंडीशन में इंसुलिन जो हमारे बॉडी के अंदर बन रही है वो बहुत कम लेवल में बनेगी। ओके फ्रेंड्स, इंसुलिन का इनबैलेंस हो जाएगा हमारे बॉडी में। इन दिस कंडीशन द अमाउंट ऑफ इंसुलिन डिक्रीज एंड अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज इन ब्लड। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ओके फ्रेंड्स, और इंसुलिन का लेवल घट जाएगा। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटीज़। ये देखिए मेनली 2 टाइप के होते हैं, डायबिटीज़ फर्स्ट, डायबिटीज़ सेकंड। डायबिटीज़ फर्स्ट क्या होता है, जिसको हम इंसुलिन दे के ट्रीट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। सेकंड क्या है, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट।
ओके फ्रेंड्स, अब देखिए डिफरेंस बिटवीन हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। जैसे नाम से आपको कंफर्म हो रहा है, हाइपर मतलब एक्सेस, हाइपो मतलब कम। थायरॉयडिज्म में थायराइड ग्लैंड से आपको रिलेटेड है। अब थायराइड ग्लैंड से कौन सी हार्मोन निकलती है, आप लोग कमेंट जरूर उत्तर करिएगा। अब देखिए थायराइड ग्लैंड से आपका थायराइड हार्मोन निकल रहा है। थायराइड हार्मोन अगर एक्सेस में निकलेगा तो उसको हम बोल देंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, अगर वही कम निकलेगा तो उसको हम बोल देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके फ्रेंड्स, अगर आप अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ केवल आपको समझना है क्या है कैसे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन स्ट्रोक एंड राइट इट्स सिम्पटम। स्ट्रोक देखिए ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम है। ए स्ट्रोक अकर व्हेन द ब्लड सप्लाई टू पार्ट ऑफ योर ब्रेन। स्ट्रोक में क्या है, जो ब्लड का सप्लाई है ब्रेन के पार्ट में वो कम हो जाता है, ठीक। तो वहाँ न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन नहीं जा पाते, क्योंकि ब्लड ही न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो जब वही नहीं, ब्लड ही नहीं जाएगा तो न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन कैसे जाएंगे, तो वहाँ की सेल जो धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो क्या हमें स्ट्रोक देखने को मिलता है। स्ट्रोक के सिम्पटम क्या है, जैसे आपको हेडेक हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, मेमोरी लॉस होगी, ट्रबल विथ स्पीकिंग, इतने सब सिम्पटम देखने को मिलेंगे। अब देखिए हिर्सुटिज्म क्या है। इट इज ए कंडीशन ऑफ अनवांटेड मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ इन वोमेन। अब देखिए अनवांटेड कुछ मेल पैटर्न जो हैं वोमेन में आ जाते हैं, हेयर ग्रोथ वगैरह, उसी को बोलते हैं हम हिर्सुटिज्म। हिर्सुटिज्म रिजल्ट इन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ डार्क कोर्स हेयर ऑन बॉडी एरियाज वेयर नॉट टिपिकली ग्रो हेयर फेस चेस्ट बैक। जैसे फेस चेस्ट बैक पे हेयर का ग्रो हो जाना फीमेल में, उसी को हम लोग बोलते हैं हिर्सुटिज्म। देखिए पेप्टिक अल्सर क्या है। पेप्टिक अल्सर भी डेंजरस डिजीज है। पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे स्टमक की लाइनिंग जो है इन्फ्लेम्ड हो जाती है, या वहाँ तो हमको सोल टाइप से हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक फ्रेंड्स, अब जो हमारे पेट या स्टमक के अंदर जो HCl का फॉर्मेशन होता है उसी सोर्स पे जाके वो अटैक करता है, फिर वहाँ हमको इन्फ्लेम्ड होता है, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इन कंडीशन इन विच ओंड अपीयर इन द लाइनिंग। अब देखिए लाइनिंग में क्या है, ऊंड हो जाएगा, स्टमक की लाइनिंग में ही ऊंड होता है, वहाँ से हमको जब HCl निकलता है तो वहीं से बर्निंग स्टार्ट होती है, जिस कंडीशन को हम बोल देंगे कि हमको पेप्टिक अल्सर हो गया। इसकी इटियोलॉजी क्या है, एग्रेसिव फैक्टर एंड डिफेंसिव फैक्टर। अगर एग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर दोनों में इम्बैलेंस हुआ तो क्या है, पेप्टिक अल्सर हमको देखने को मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, दोनों को बैलेंस बनाए रखना है, जिससे हमको क्या है पेप्टिक अल्सर ना हो। अगर डिफेंसिव फैक्टर एक्सेस हुआ, एग्रेसिव फैक्टर कम हुआ तब भी, एंड डिफेंसिव फैक्टर अगर कम हुआ, एग्रेसिव ज़्यादा हुआ तब भी हो सकता है पेप्टिक अल्सर। अब देखिए कैंसर क्या है। कैंसर भी एक डेंजरस कंडीशन है। कैंसर में क्या होता है, सेल का ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाता है। पहले आप साधारण लैंग्वेज समझिए, अगर एक सेल है तो उससे 2 सेल बनेगा, 2 सेल से 3 सेल, 3 सेल से तमाम सारे सेल बनते चले जाते हैं। तो क्या है, जब ढेर सारे सेल बन जाएंगे तो हमारे बॉडी में ब्लड का फ्लो जो है रिड्यूस होने लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो इससे क्या है, कैंसर जो है डेंजरस कंडीशन बन चुका है इस समय। इट इज ए डिजीज करेक्टराइज बाई एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल सेल डिवीजन अटैकिंग द सराउंडिंग टिश्यू। टिश्यू के चारों तरफ ये अटैक करते हैं, जो क्या है, सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ रहता है, ठीक। अब देखिए यहाँ छोटा सा एग्जांपल या आप फिगर मान लीजिए कैसे कैसे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुआ है। सेल हुआ, सिंगल बना, फिर डबल, फिर ट्रिपल, ऐसे बनते बनते चला जाएगा, उसी को हम बोलते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। अगर इसी एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल को रोक दिया जाए तो उसी को हम बोलते हैं कि सॉरी, तब हम अगर कोई भी ड्रग वहाँ दे रहे हैं तो उसको हम क्या रोक सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग हायर सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ आपको मिलेगा एंटी कैंसर एजेंट। तो वहाँ आप पढ़ेंगे मेथोट्रिक्सेट। मेथोट्रिक्सेट जो है आपको एबनॉर्मल ग्रोथ रोकेगा, आपके सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ रोकेगा। ये जो है, सॉरी फ्रेंड्स, क्या हुआ, आप लोग वीडियो पे बने रहिए, कुछ PDF में डिस्टर्बिंग आ चुका है। चलते हैं अपने पेज पे, किस पेज पे थे फ्रेंड्स, चलिए चलिए अभी मिलेगा, आने वाला है, कैंसर आ गया। अब देखिए कैंसर के कितने टाइप होते हैं, मेनली 3 टाइप होते हैं। आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको बहुत से मिलेंगे, बट अभी हम अपने सेकेंड सेमेस्टर में 3 का ही जिक्र करेंगे, एक कार्सिनोमा, एक सार्कोमा, एक ल्यूकेमिया। आप 3 अभी पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए आता है हमारा हेपाटाइटिस एंड इट्स एटियोलॉजी। हेपाटाइटिस क्या है, हिपैटो मीन्स होता है लीवर, आइटिस जहाँ वर्ड आए वहाँ आप लोग समझ लीजिएगा कि यहाँ इन्फ्लामेशन होता है। तो हिपैटो मीन्स लीवर, आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन। तो हमको क्या पता चल रहा है कि जब लीवर में इन्फ्लामेशन हो तो उसी को बोल देते हैं हम लोग हेपाटाइटिस। ये क्या है, लीवर को डैमेज कर देता है,
इन दिस कंडीशन टिश्यू ऑफ द बॉडी आर इंजर्ड। इस कंडीशन में क्या होता है, बॉडी का टिश्यू जो है इंजर्ड होता है। ये किसके रीजन से होता है, HIV वायरस की वजह से। ठीक फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा आता है गट डिजीज एंड ऑस्टियोप्रोसिस। गट डिजीज क्या होता है, ये टाइप ऑफ अर्थराइटिस होता है जिसमें क्या है सीवियर जॉइंट पेन होता है। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोप्रोसिस ऐसा कंडीशन है जहाँ हमारी बोन जो है वीक एंड ब्रिटल हो जाएगी। आयन इम्बैलेंस बिटवीन न्यू बोन फॉर्मेशन एंड ओल्ड बोन रिएब्जॉर्प्शन लीड टू ऑस्टियोप्रोसिस। फ्रेंड्स अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस क्या है, ब्रेन के किसी भी लेयर में जब इन्फ्लामेशन होता है तो उसे हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड मेम्ब्रेन टिपिकली केज्ड बाय एन इन्फेक्शन। अगर किसी भी इन्फेक्शन से इन्फ्लामेशन हो रहा है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में, इस कंडीशन को तो हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस इज यूजुअली यूज्ड बाय ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन बट कैन आल्सो बी वायरल और फंगल। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन कहीं कहीं केस ऐसा देखने को मिलता है कि वायरल और फंगल भी ये होते हैं। इसको कैसे हम ट्रीट कर सकते हैं, वैक्सीन कैन प्रिवेंट सम फॉर्म्स ऑफ मेनिंजाइटिस वैक्सीन से। डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस देखिए जैसे जिसको हम बोलते हैं TB, ये क्या है, लंग्स को अफेक्ट करेगा। इट इज इन्फेक्शियस डिजीज यूजुअली केज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोई बैक्टीरिया। ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया की वजह से ये लंग्स को अफेक्ट करते हैं। दिस बैक्टीरिया यूजुअली अटैक द लंग्स बट दे कैन आल्सो डैमेज अदर पार्ट ऑफ बॉडी सच एज ब्रेन एंड किडनी। ये लंग्स तक ही नहीं अफेक्ट होंगे, जब ये धीरे धीरे लंबे समय तक चलने लगेंगे तो ये ब्रेन और किडनी को भी डिस्टर्ब करते हैं। अब देखिए फ्रेंड इसके सिम्टम क्या है, फीवर आते हैं, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस, यही सब है सिम्टम। देखिए फ्रेंड्स व्हाट इज UTI। UTI मीन्स होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अब UTI इज एन इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द यूरिनरी ट्रैक एंड इट्स पार्ट। अब देखिए UTI क्या है, यूरिनरी ट्रैक, किडनी होता है, यूरेटर होता है, ब्लेडर होता है, यूरेथ्रा। अगर इसी पार्ट में से कहीं भी आपको इन्फेक्शन हो जाए तो जिसको हम बोल देंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये ई कोलाई बैक्टीरिया की वजह से ही होता है। ये इसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर चुके हैं। जैसे क्या है, एक अपर होता है, एक लोअर होता है। अपर में आ जाता है किडनी, नीचे में आएगा यूरेटर, ब्लेडर, यूरेथ्रा। अगर इन तीनों में होता है तो लोअर UTI होता है, अगर किडनी में होता है तो अपर UTI होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल।